सूचना ऐसी है 11 महीने की पूजा भी कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस मंदिर के भारी संख्या में जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं दत्तात्रेय भगवान जी। ये हमारा 60 साल की बाई जी हूँ और सारे हमारे भगत भगवान प्रभु में सिर्फ 2-3 मिनट और लेंगे कि आपको कैसे मनो आपने जो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं ये कहते झगड़ भी लेते और प्यार भी लेते फादर लीडर की तरह देखने पर आए एकदम से और कैसे गाइड किया कि हमारे पिछले कामों में बाधा डाला। बड़ा भी कोशिश प्यार भी खूब किया है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे ही आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अगली बात में अगली भी उनको जरूर किया जिसमें बाबा साहब हमारे सुनील चटर्जी जो वहाँ के नेशनल ग्राउंड है तो आपसे मांगे रखना चाहता हूँ। मांगे में आपको सेवा मेरा विश्वास है आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये मेरा मंदिर हुआ करता था 2 गज का प्लाट है वो आप 27 साल उन्होंने नौकरी की। अब लगातार मेहनत करने के बाद जो 2 लाख रुपया तनख्वाह लेता था आज 11 महीने के अंदर ये आप सबके लिए बहुत खुशी का मौका है कि ऊपर व्यवस्था की गई है कि गिरिराज मूर्ति उद्घाटन जो है अभी मूर्ति हमारा आपकी सदाई गरबा कराएगा उद्घाटन। मैं जाती अगला श्री गोपाल विष्णु महाराज की आप सबके सामने 1 वर्ष पूर्व 5 अक्टूबर का दिन था दुशहरे वाला दिन। उस समय यहाँ पर 200 गज का मंदिर हुआ करता था। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब पिछले कार्यकाल के अंदर किरण चड्ढा जी यहाँ पर बीड़ा चढ़ाने आई थी तो यहाँ के भक्तों ने उस समय विरोध किया था कि यदि आप जीत जाए तो ये जो 7 लाख का 100 गज का प्लाट है वो आप मंदिर के लिए लेकर देंगी। मुझे बहुत खुशी है। इलेक्शन लड़ रही थी, इलेक्शन जीत गई। दत्तात्रेय प्रभु की कृपा से इलेक्शन जीत कर आ गई। तो उस समय बिना किसी को कहे बब्बर जी के स्कूल में टीचर हुआ करती थी। उस समय 27 साल उन्होंने नौकरी की। 27 साल रिटायरमेंट लेनी पड़ी क्योंकि जीत गए। उस समय उनको 21 लाख रुपया बब्बर जी के स्कूल से जो कार्य किया उस समय का मिला। उन्होंने 21 लाख रुपया इस मंदिर के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। ये मेरा बाकी बिहारी लाल की सबसे पहले दिल्ली के कोने से और देश के कोने कोने से आए सभी महंतों का भाइयों का सभी मेरा स्वागत है। मुझे आशीर्वाद बना रहे। आज हमारे बीच में अच्छे सीनियर हमारे ओपी बब्बर जी हैं, हमारे बिट्टू जी हैं, बिरसा जी हैं, चड्ढा जी हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो भी आपने एक साथ पहले उठाया वो आपने जो साफ नीयत से जो एक ठाना था कि यहाँ की जनता के लिए और आप एक मंदिर का निर्माण करेंगे तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि इससे बड़ी सेवा कोई और हो नहीं सकती। सिर्फ 2-3 मिनट और लेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि हमने दिया क्या और इसका एक एक शब्द
कैसे मनो आप सबको नमस्कार। हमारी इस वक्त वीरनगर में और आज हम वीरनगर में श्री मूर्ति का मंदिर में आए हैं जो कि दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर है। उसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आगे आए सुनील चड्ढा जी ने किया है और आप देख सकते हैं आप सभी के लिए सूचना ऐसी है कि जब तक आप की जो नीचे नहीं मेहनत है उनकी कार्यक्रम प्रारंभ नहीं करेंगे वो रंग लाई और आज जब सब नीचे बैठ जाओगे आप सभी के सामने उपस्थित है और इन्होंने जनता को ये जो मंदिर है समर्पित कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भारी संख्या में इनॉग्रेशन के यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। लगातार लोग प्रसाद लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ दत्तात्रेय भगवान जी की पूजा भी कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय जी आए जिन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया और साथ ही साथ गुरमुख सिंह बिट्टू जी जो कि निगम पार्षद है और नरेंद्र गिरसा जो कि मंगोलपुरी से निगम पार्षद मंगलापुरी से निगम पार्षद है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको लगातार मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार कहूँगी कैमरामैन से एक बार थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाएं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर भारी संख्या में जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं दत्तात्रेय भगवान जी के दर्शन करने के लिए। इतने सारे भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही साथ व्यवस्था को संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी जनता का जो प्यार है वो देखने को बन रहा है। मंदिर का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे आप? दीप प्रज्वलन का ये हमारा 60 साल पुराना पूर्ण करेंगे गुजराती समाज और पूरी समाज का मंदिर है ये। और दत्तात्रेय महाराज या निराजमान है और मैं दत्त मंदिर की बाई जी हूँ और सारे हमारे भगत भगवान के और भगवान उनके आशीर्वाद से ये सारा काम बना है। श्री चक्रधर स्वामी की जय। हमारे साथ विधायक गोपी बाबा जी है। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। आज दत्तात्रेय मंदिर का उद्घाटन हुआ है, काफी संख्या में यहाँ पे भक्तगण आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान जो है उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां फल उनके भी शुभ कार्यक्रम में लगे हैं, हम उनके आभारी हैं। मतलब उन्होंने ऐसा हमें ज्ञान दे दिया, अगर हम इसी श्लोक को पढ़ लें और इस पर अमल कर लें तो हमारा जीवन जो है ठीक हो जाता है। और यहाँ पर इतनी ताकत है मंदिर में, जो भी यहाँ व्यक्ति आता है जो उसका इच्छा हो वो पूरी होती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ज़रूर है, विश्वास पूरा चाहिए। प्रभु पे विश्वास रखते हैं तो वो प्राप्त हो जाएगा जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। और हमने एक नहीं ऐसी 20 एग्जाम्पल देखी हैं अपने बारे लाइफ में। हमने एक कोई इच्छा कर ली और प्रभु से कहा, उन्होंने पूरे की। और इस मंदिर में तो समझो वो स्वयं विराजमान है, उनके दर्शन करें और दर्शन करके जो भी कुछ इच्छा आपकी पूरी है वो पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दुख और सुख में फर्क पता नहीं लगेगा। दुख में वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, सुख में तो साथ हैं ही हैं, दुख में वो साथ खड़े होते हैं। और जो बहुत बड़ा दुख है वो बहुत मामूली सा बन जाता है। इस मंदिर में मैं यही समझता कि जो आने वाले भक्तजन हैं वो अपना लाभ उठाएंगे। लोग जो है कोई क्लब खोल लेता है, कोई कुछ खोल लेता है। और ये जो सुनील चड्ढा जी ने प्रयास किया है वो एक समाज सेवा का प्रयास किया है और मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और जो महात्मा गण हैं उनको भी उनके भी प्रणाम करता हूँ। वो यहाँ के कार्य को देखें, बात में करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथी थे हमारे साथ गोपी बाबा जी जिन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे साक्षात जो है दत्तात्रेय भगवान जी मौजूद है। सुख में तो भगवान साथ होते ही होते हैं और साथ ही में उनका कहना है कि दुख में भी हमेशा आपके साथ रहेंगे। निगम पार्षद किरण चड्ढा जी है जिनके सहयोग से आज जो ये दत्तात्रेय मंदिर बना है। मैं यही कहूँगी, अब इस मंदिर में जो निर्माण कार्य इसका हो चुका है, अब इसका संचालन अच्छे तरीके से होना चाहिए और यहाँ पर भक्त जनता आए, प्रभु के दर्शन करे और यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और जो भी इच्छा लेकर आप आते हैं ईश्वर उसको पूरी करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साथियों, एक जो बात हमेशा देखने को मिल रही है, यहाँ पर मैंने जितने लोगों से बात की है उनको
मंदिर आए और दत्तात्रेय महाराज जी का आशीर्वाद लेकर अपनी मंडी से निगम पार्षद सुनील चड्ढा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी आज 11 महीने की जो मेहनत है वो रंग लाई है समस्त उनकी टीम के साथ। आज वाकई आपने दत्तात्रेय महाराज जी का जो मंदिर है स्थापित कर ही दिया यहाँ पे पूर्ण तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कहने को मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये उसकी इतनी ताकत है कि पिछले जब सीटें हो गई थी, चेंज हो गई, ऐसी सीट हो गई, तो यहीं से हमने मांगा कि सिस्टम ठीक हो, क्योंकि बिना ताकत के कोई काम नहीं होता। भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जब मेरी टिकट अनाउंस हुई तो मैं ये सामने मंदिर जहाँ शिफ्ट किया वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मेरी टिकट अनाउंस हुई। उसके बाद जिस दिन हम जीते उस दिन दत्तात्रेय भगवान का जन्मदिन था, जो 7 दिसंबर को रिजल्ट निकला, उस दिन दत्तात्रेय भगवान का जन्मदिन था। और आप हिसाब लगा लो, यहाँ पर 25 गज मकान बनाना हो ना तो 1 साल लगता है, तो 3 मंजिल भगवान का महल तैयार हो गया पूरे 11 महीने। एक दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन काम रुको। ये उसकी ताकत है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये उसी की अपनी काम का है। सारे लोग साथ लगते हैं, ये एक यज्ञ है। कोई एक व्यक्ति बना दे तो फिर तो बिरला मंदिर है। ये सबकी जिम्मे जब साथ जुड़ता है तभी इस प्रकार के प्रयास सफल होते हैं। तो आज उस प्रभु की कृपा है। आज वो मेरे के लिए तो बहुत खुशी है कि साल भर मैं सवेरे आता था 6 बजे आके इसकी तराई करनी, ईंटें लगानी और सारा करना। आज ये है बहुत ही पुण्य काम किया है आपने और आपकी टीम ने भी। पर यहाँ पे मैंने समस्त लोगों से बात की, काफ़ी लोगों से अंदर बात की, तो लोगों का कहना है कि यहाँ मूर्ति नहीं है, साक्षात दत्तात्रेय भगवान है। जो मन्नत मांगोगे वो पूरी होगी। मतलब ओपी बब्बर जी तक ने ये बात कही, बहुत बड़ी ये सच में है कि मैंने कहा, जो अभी मैंने बात की थी इससे पहले, माहौर के अंदर दत्तात्रेय भगवान का बड़ा स्थान है और ये छोटा माहौर है। जो लोग माहौर नहीं जा पाते वो इस मूर्ति की, आप आज ये 26 को उनका परसों जन्मदिन है, इसी तरह जन्मदिन उनका मनाया जाएगा। उसके बाद आप आके, मेरा चैलेंज है कि 15 मिनट सामने बैठ जाना, वो अपने आप ना बुलाए तो मुझे पकड़ लेना। मैंने कोशिश की कि एक बार हम बैठे थे कि मंदिर के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, 2 लाख रुपए चाहिए था कि लंटर डालना है। 1 घंटा निकला होगा कि एक भगत आया, वीके नंदा जी, उन्होंने 2 लाख ही दिए। मैंने कहा जी पर्ची किसके नाम की काटनी है? वो कहते जी गोविंद, गोपाल, कृष्ण, ये काट दो। मतलब एक भाव ऐसा मतलब सिस्टम था। फिर अब मैं और महात्मा जी बैठे थे, मैंने कहा जी अब मूर्ति लगानी है तो 2 लाख रुपए की मूर्ति, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है। गुड़गांव से चंदन कोली जी भगत आए, 1.5 घंटा लगा होगा, आए, उनकी माता जी साथ थी। कहते भगवान ने मुझे रात को सोने नहीं दिया कि तू 1.5 साल हो गया मंदिर नहीं गया, मूर्ति कौन देगा? तो उन्होंने कहा जी मूर्ति मैं नहीं देनी है, आज यहाँ है वो उपस्थित। ऐसे ही मैं कहा अब चलो एक हो गई महात्मा जी, दूसरी मूर्ति कैसे होगी कृष्ण भगवान की? वहीं सिद्धांत जी बैठे थे, उनकी सास बैठी थी। कहते थी सिद्धांत तेरा काम तो अभी ठीक नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि ये मूर्ति हमने देनी थी, आधी तू दे दे आधी मैं दे देती हूँ। दूसरी मूर्ति भी हो गई। मतलब इतनी ताकत है, कभी भी आप इसको आजमा के, हमने तो जो मांगा, अब ये साक्षात है। 11 महीने के अंदर 25 गज का मकान नहीं बनता और ये महल तैयार है, इससे बड़ी कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और मैं साथियों बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए चड्ढा जी। देखिए साथियों, बहुत बड़ी बात है। मतलब लोग कहते हैं कि मन्नतें पूरी नहीं होती। अगर आप किसी को भी अपनी मन्नत पूरी करनी हो तो दत्तात्रेय मंदिर में अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जरूर है। F ब्लॉक 487/2 रघुवीर नगर में दत्तात्रेय महाराज जी के मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है और जिस भक्त को भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना है, यहाँ पर ज़रूर आए और भगवान को अपने आप को समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हम जुड़ने के लिए। थैंक यू।